ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th मैथ्स में आज हम लोग यूनिट 15 टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। टेम्परेचर का मतलब होता है, हिंदी में होती है तापमान। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल बहुत ज्यादा हम लोग को ठंड फील हो रही है ना। और जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, या फिर मम्मी आपकी मिल्क पीने के लिए देती हैं ग्लास में, तो मिल्क बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसको हम लोग टच करते हैं तो कहते हैं इट इज टू हॉट, बहुत गर्म है। ठीक। और अगर गर्मी के दिनों की बात करें या आजकल के दिनों की बात करें, नॉर्मल वाटर अगर हम लोग ले लें ठंडी के दिनों में, तो नॉर्मल वाटर में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठंडा पीने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ये होता है कि थोड़ा सा गर्म वाटर मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, ये हमको महसूस कैसे होता है? तो ये महसूस तो हमको हमारे स्किन के कारण होता है, जो कि एक सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इस स्किन के कारण ही जब हम टच करते हैं तो हमको यानी माइंड को पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है, ये ऑब्जेक्ट ठंडी। तो इसी को कहते हैं टेम्परेचर, किसी चीज का ठंडा या गर्म होना। तो टेम्परेचर इज द मेजर यूज्ड टू चेक हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। जो टेम्परेचर है वो केवल एक मेजरमेंट है, मेजर करने का तरीका है, जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म। तो अगर डिफिनीशन की बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर इज ए मेजर विच इज यूज्ड टू नो द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे एक ग्लास मिल्क मिला बिल्कुल हॉट, वो रख दिया हमने, और थोड़ी देर तक रहने के बाद हम नोट करते हैं, उसको टच करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि अब मिल्क थोड़ा ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर कुछ कम हो गया। तो टेम्परेचर कितना था पहले, अब कितना हो गया, थोड़ी देर और छोड़ दे तो अब कितना हो जाएगा, ये कैसे हम मेजर करेंगे? ये तो हमने कहा कि टेम्परेचर इज द मेजर विच इज यूज्ड टू चेक द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि हाँ भाई ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है, टच करके हमने बतला दिया। लेकिन ये चीज कितनी ठंडी है, ये चीज कितनी गर्म है, इसको भी तो मेजर करने का कुछ स्केल होना चाहिए। तो इसके लिए दो स्केल आपके लेवल पर बताए गए हैं, और उन दो स्केल के बारे में हम लोग सीखते हैं। और जो स्केल हमको दिया गया इसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर को, उसको कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। आपने देखा होगा जब कभी आपकी तबीयत नहीं सही रही होगी, फीवर रहा होगा, तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर एक जो है ग्लास रॉड हमारे माउथ में हमको कहते हैं कि दबाइए, या कहीं बॉडी के किसी पार्ट पर कहते हैं कि इसको दबाए रखिए कुछ देर तक। तो वो जो ग्लास रॉड है दैट इज द थर्मोमीटर, उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी कई तरह के होते हैं, तो जो डॉक्टर के पास है उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है। तो वो डॉक्टर जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमारे बॉडी से टच कराते हैं या माउथ के अंदर रखने के लिए कहते हैं, तो उससे हमको पता चलता है, वो एक स्केल होता है वो ग्लास, उस स्केल से हमको पता चलता है कि मेरी बॉडी कितनी गर्म है। ठीक है। तो थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ये तो बात हो गई कि टेम्परेचर क्या होता है, और बात हो गई थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक।
अब हम लोग बात करते हैं, मैं जो दो स्केल की बात कर रहा था, दो तरह के थर्मोमीटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए एक रफ फिगर ड्रा कर रहा हूँ, आपको बुक में फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये भी एक थर्मामीटर है। ठीक है, इस तरह से थर्मामीटर होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास। तो इन थर्मामीटर को जैसे हम लोग स्केल से लाइन ड्रा करते हैं, तो स्केल पर भी कुछ लाइंस बनी होती है ना मेजर करने के लिए, इतने लेंथ की हमको लाइन ड्रा करनी है, इतने लेंथ की लाइन ड्रा करनी है। तो उसी तरह इस थर्मोमीटर पर भी, इस थर्मोमीटर पर भी कुछ लाइंस बनी होती हैं, स्केल बना होता है, जिसके आधार पर हम मेजर करते हैं कि कितना कोई बॉडी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, तो गर्म का ही हम पता लगाएंगे, हॉटनेस का थर्मोमीटर से चले। अब देखिए सर प्लीज, सर। हाँ बेटा। सर हम लोग का कैमरा ऑन कर दीजिए ना सर, प्लीज सर। देखिए सर मेरे पास है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है। ठीक है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है बेटा। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमको केवल नंबर पता चल जाता है, प्रोसेस वही है। ठीक है, और जो हम लोग ये थर्मोमीटर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोर्ड पर, वो आपका मैनुअल थर्मोमीटर है। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर ये भी है, और डिजिटल थर्मोमीटर भी कहते हैं इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड पर बेस्ड है। कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे वो जो थर्मोमीटर आप देखें वो डिजिटल थर्मोमीटर था। अब ध्यान दीजिए, सब में प्रोसेस वही है, यहाँ भी वही है। अब देखिए इस थर्मोमीटर में क्या होता है, अगर आप इस थर्मोमीटर को कहीं देखते हैं या जब आप क्लास में आएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक थर्मोमीटर दिखलाऊं मैनुअल। उसमें एक रॉड होती है, बहुत पतली सी, बहुत पतली सी एक रॉड होती है, और उसके अंदर भरा रहता है मरकरी। इस पतले से रॉड के अंदर मरकरी भरा रहता है। मरकरी क्या होता है ना बेटा, एक मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है इस पतली वाली ट्यूब में। सर कल आप जो इतना ऊपर तक ये जाता है। आप लोगों ने कार्टून वगैरह में अक्सर देखा होगा, टॉम एंड जेरी में। तो वो थर्मोमीटर के अंदर जो ये ट्यूब में मरकरी होती है, ये मरकरी जितने ऊपर जाकर रुक जाएगी, वहां का हम रीडिंग नोट कर लेते हैं और बोलते हैं कि इतना जो है इनका टेम्परेचर है। ओके, सर थोड़ा ही ऊपर जाएगा बेटे जितना, अरे आपकी बॉडी जितनी गर्म रहेगी उसी के अनुसार में जाएगा। ज्यादा बुखार है तो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, कम बुखार है, आपका शरीर कम गर्म है तो कम ऊपर तक जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जितने ऊपर तक जाता है वहां की रीडिंग को नोट करके बतला दिया जाता है। अब ये हमको अब ये साइंस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्क कैसे करता है। अभी मैथ्स क्लास में बस आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे थर्मोमीटर में रीडिंग हम चेक करेंगे। अब सर सुनिए, सर इसमें कोई भी प्रोसेस हो जाएगा सर। इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, गर्मी से प्रसार होना, बढ़ना। ठीक है, अब ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा बेटा, ये सब मैथ में नहीं साइंस में पढ़ेंगे हम लोग। अभी माइंड रखिए। ठीक है, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर जो रीडिंग क्या होती है, सेल्सियस का अगर ले रहे हैं हम थर्मोमीटर, दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। FAHRENHEIT, दो तरह के स्केल के बारे में हमको स्टडी करना है। तो इनका क्वेश्चन है कि स्केल पर, सेल्सियस स्केल पर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीडिंग लिखी है। अगर किसी चीज का टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए 100 डिग्री से भी,
तो क्या होगा? तो बेटे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो रहा तो उसके लिए हम दूसरा थर्मोमीटर यूज करेंगे। अलग थर्मोमीटर आता है ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे सन का टेम्परेचर या कोई और किसी चीज का टेम्परेचर हमको मेजर करना है, कोई बहुत हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो हर एक के लिए अलग अलग थर्मोमीटर है, अलग अलग तरह का प्रोसेस है। ठीक है, साइंस क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे अभी बड़े क्लासेस में। अभी आप ये जानिए कि देखिए सेल्सियस वाला जो स्केल है, इस स्केल पर अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में, तो 0 से स्टार्ट होके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्केल बना हुआ है। ठीक है, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 0 से 100 सेंटीग्रेड तक बना है, इसका मतलब कि 0 लोवेस्ट टेम्परेचर होगा और 100 हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। तो 0 कौन सा टेम्परेचर है? 0 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है ना, तो वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। जो बर्फ हम लोग जमा देते हैं, या आजकल न्यूज में हम लोग सुन रहे होंगे कि यहाँ बर्फ जम गई, यहाँ बर्फ जम गई, तो वहां टेम्परेचर 0 या उससे भी कम होगा, निगेटिव। तो अभी निगेटिव की बात छोड़ दे रहे हैं, 0 पर क्या होगा? वाटर जम जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आपने देखा होगा मिल्क को बॉयल करते हुए, मिल्क बॉयल करता है ना, मिल्क को बॉयल करते हुए या वाटर को बॉयल करते हुए आपने देखा है, अगर बॉयल्ड मिल्क या बॉयल्ड वाटर को स्विच ऑफ कर दें लाइन उसकी, और उसमें थर्मोमीटर लगा के चेक करें, करना नहीं चाहिए क्योंकि 100 तक ही है भाई, थर्मोमीटर चेक करें, तो उसमें क्या हम पाते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखलाएगा। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब हो जाता है तो वाटर बॉयल करने लगता है, खौलने लगता है। और 0 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है तो क्या होगा? वाटर फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। यही आपके बुक में देखिए दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्रीजिंग ये आता है किस पर होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बॉइलिंग इस पर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देख रहे हैं, फ्रीजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो सेल्सियस थर्मोमीटर है, सेल्सियस स्केल है, उसमें 0 से लेकर 100 तक रीडिंग लिखी होती है, डिवीजन होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वाटर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल करने लगता है। इस थर्मोमीटर को एक एस्ट्रोनॉमर थे, क्या नाम था? स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर, स्वीडन के, ठीक है, ए सेल्सियस, उन्होंने इस थर्मोमीटर को बनाया था, इसीलिए उनके नाम पर इस थर्मोमीटर का नाम दिया गया, और इसकी यूनिट भी सेल्सियस उनके नाम के आधार पर ही दी गई। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, वेट की केजी होती है, उसी तरह टेम्परेचर की यूनिट इस थर्मोमीटर के लिए सेल्सियस होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की। फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में भी एक स्केल बना होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सी इस तरह से लाइंस बनी होती हैं, स्टिक्स छोटी छोटी, और इसका स्टार्टिंग होता है 32 डिग्री से स्टार्ट होकर 212 डिग्री। ठीक है, जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका टेम्परेचर, उसका स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब देखिए, ये जो 0 से 100 तक था, तो इसमें कितनी लाइंस रही होंगी? 100 लाइंस रही होंगी, छोटी छोटी 100 लाइंस। और ये 32 से 212 तक है, तो इसमें होती है 180 लाइंस, ऐसी छोटी 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 छोटी।
यानी इस स्केल को 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखिए लाइन ड्रा करके, ठीक। और सेल्सियस स्केल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो कोई बतलाए भाई, सेल्सियस स्केल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने स्टिक्स हैं, कितनी लाइन्स हैं? 100 सर। बहुत अच्छे। और फ़ारेनहाइट स्केल में 180। माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत सर ओके, म्यूट कर। अब देखिए, जैसे सेल्सियस स्केल में उन्होंने जो स्केल बनाया, क्या नाम था उनका, स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ए सेल्सियस ने, उन्होंने जब स्केल बनाया तो उन्होंने 0 से 100 तक ही लाइन से डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि 0 पर फ्रीज हो जाएगा वाटर और 100 पर बॉयल होने लगेगा। उसके बाद जब इन्होंने बनाया, फ़ारेनहाइट भी एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जी फ़ारेनहाइट, ठीक है। इन्होंने जब अपना थर्मोमीटर का स्केल बनाया तो उन्होंने प्रोसेस सब वही किया, बस उन्होंने अपने स्केल को 180 पार्ट्स में डिवाइड किया और स्टार्ट किए 32 डिग्री से और इन किए 212 पर। यानी इनके स्केल के अनुसार फ्रीजिंग कब होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इनके अनुसार। और बॉइलिंग कब होगा? तो हाँ, बॉइलिंग कब होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। काम ये भी थर्मामीटर वही करेगा जो ये करेगा, लेकिन दोनों थर्मोमीटर अलग अलग साइंटिस्ट बनाए थे, तो इन्होंने अपने अनुसार इसमें रीडिंग दिया, इन्होंने अपने अनुसार रीडिंग दिया, ठीक है। अपना उनका कुछ थ्योरी था, उनका अपना पर्पस था, उस आधार पर इन्होंने थर्मामीटर बनाया। दोनों थर्मामीटर काम एक ही कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक और चीज यहां सीखने वाली है कि 0 पर बर्फ जम जा रही है, वाटर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और 0 से ऊपर 100 की ओर बढ़ रहे हैं, यानी वाटर गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचकर बॉयल होने लगेगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस समय बड़ी ठंडी पड़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ गया है कि घट गया है? घट गया है सर, घट गया है, बढ़ गया सर, बढ़ गया, घट गया है, घट गया है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर घट गया है, म्यूट है सर। अब सुनिए, यानी कि नॉर्मल डेज में हमारे रूम का टेम्परेचर लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता होगा नॉर्मल डेज में, या 30 से 35 डिग्री रहता होगा, ठीक। अब 35 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम लोग को बड़ा गर्मी लगने लगता है, और 30 डिग्री से कम होने लगता है टेम्परेचर तो हमको हल्का हल्का ठंडा लगने लगता है, कोल्ड फील होने लगता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल में भी अगर 32 डिग्री है टेम्परेचर तो बहुत ठंड लगेगी, वाटर फ्रीज हो जाएगा, और जैसे 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 आगे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, तो हमको गर्मी लगने लगेगी। और यहाँ 212 पर तो वाटर ही बॉयल करने लगता है, तो उस लेवल पे बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी भाई, रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्केल के बारे में जाने। देखिए आगे दिया हुआ है, मैंने बात किया था कि 2 तरह के थर्मामीटर आपको बतलाने हैं मुझे। एक थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। डॉक्टर का क्लिनिक होता है इसलिए नाम दे दिया गया क्लिनिकल थर्मोमीटर। और एक थर्मामीटर जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर आता है, ठीक है। आपकी बुक में मुझे लग रहा नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उसे कहते हैं लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर, ठीक है।
लैब वगैरह में जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है। तो दो तरह के थर्मोमीटर हुए। अब चलिए एक और चीज कि अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करें, जैसे आप सब हेल्दी है ना, तो हेल्दी स्टूडेंट्स की बात करें, हेल्दी पर्सन की बात करें, तो बच्चे हैं आप, आपका टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है। आपके बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते रहते हैं, अभी ग्रोइंग एज है आपकी। लेकिन अगर एक हेल्दी एडल्ट को, बड़े को, किसी को, आपके मम्मी पापा या मुझे किसी को, इस तरह से जो भी हेल्दी होगा, तो उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अगर आप कभी थर्मोमीटर से मेजर करेंगे, तो अगर सेंटीग्रेड में मेजर कर रहे हैं इस वाले स्केल से, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर फारेनहाइट वाले स्केल से मेजर कर रहे हैं तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होगा। नॉर्मल है ये टेम्परेचर एक हेल्दी पर्सन का, हेल्दी एडल्ट पर्सन का, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, इसे बार बार आपको खोजना ना पड़े। आपको याद होना चाहिए कि एक हेल्दी पर्सन के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अगर आप सेंटीग्रेड में बतला रहे हैं, और अगर आप फारेनहाइट में बतला रहे हैं तो 98.6 फारेनहाइट होता है। आप चाहे तो इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने घर पर, अगर आपके पास ये थर्मोमीटर है तो। नहीं है तो भी आप पेरेंट्स को कह सकते हैं कि घर में एक थर्मोमीटर रखें, ताकि कभी किसी की तबीयत खराब हो तो अंदाजा लगाया जा सके कि उनको कितना फीवर है, उनकी बॉडी कितनी हॉट है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोग अब ये सीख चुके कि दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, सेल्सियस और फारेनहाइट। सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, फारेनहाइट का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक। इसमें कितने डिवीजन्स होते हैं, सेल्सियस में, फारेनहाइट स्केल में कितने डिवीजन्स होते हैं, ये सारी चीज हम लोग सीख चुके। तो वर्कशीट 1 की बात करते हैं। वर्कशीट 1 में देखिए पहला क्वेश्चन है। सर यस सर जो ग्रीन कलर का लिखा है, येलो लाइन राइट करनी है। अब देखिए बेटा, वर्कशीट 1 क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी कार्ड। किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ठीक। फर्स्ट का आंसर है टेम्परेचर, लिख लेंगे। सेकेंड, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। कॉपी में रखने की बुक में भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे आंसर है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, नाम बतलाना है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हम किससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, थर्मोमीटर, सर। ठीक है। यस सर। थर्मोमीटर हो गया, THERMOMETER, थर्मोमीटर, ठीक है। What is the name of thermometer used by a doctor? Next question. डॉक्टर जिस थर्मोमीटर को यूज करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर। वेरी गुड, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द टू स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। जो 2 स्केल्स का नाम हम लोग सीखे हैं, कौन कौन से वो 2 स्केल हैं, पहला सेल्सियस और दूसरा फारेनहाइट। 2 स्केल है, सेल्सियस एंड फारेनहाइट। स्पेलिंग सही से लिखिएगा फारेनहाइट की, ठीक है। यहाँ यस है, ठीक है बेटा। सर सेकंड का आंसर क्या होगा? क्या बेटा? सेकंड का आंसर, अरे साथ साथ चलिए। सेकंड का होगा नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, तो लिख दीजिए थर्मोमीटर, THERMOMETER, थर्मोमीटर। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ए डॉक्टर,
तो डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। लिख लीजिए स्पेलिंग CLINICAL क्लिनिकल थर्मोमीटर THERMOMETER क्लिनिकल थर्मोमीटर। फिर नेम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम द 2 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन से 2 स्केल यूज करते हैं? एक सेल्सियस CELSIUS और एक है फ़ारेनहाइट FARENHEIT। ये 2 स्केल यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what is the freezing point and boiling point of water in Celsius scale? अगर सेल्सियस स्केल है तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यानी जमेगा कितने पर और उबलेगा कितने पर। तो ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री C लिख लीजिए और बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सेल्सियस स्केल का पूछा है। अगला क्वेश्चन 6 जो कि लास्ट है इस वर्कशीट का, what is the freezing point and the boiling point of water in the Fahrenheit scale? फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये लिखना है। तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट सबसे नीचे वाला नंबर जो कि 32 है, इसी से स्टार्ट ही हो रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो 32 फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए जैसे एंगल में राइट कॉर्नर पर एक सर्कल बनाते हैं ना 35 डिग्री, ऐसे उसी तरह टेम्परेचर में भी राइट कॉर्नर में इस तरह बनाएंगे सर्कल। और जो स्केल का आप ले रहे हैं, अगर सेल्सियस ले रहे हैं तो C लिखेंगे और अगर फ़ारेनहाइट ले रहे हैं तो F लिखेंगे। ठीक है, वो यूनिट जरूर लिखेंगे, इसमें तो गलत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सर मेरी कॉपी सबमिट क्या सर आपके पास है? ठीक है बेटा, तो ये आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर में हम लोगों ने स्केल कितने तरह के होते हैं, उनके फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, इस सारे बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे टेम्परेचर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके पेपर में आता भी है। तो ओके, थैंक यू।